हेलो हाय दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरवाई स्टडी क्लास पर। तो हमने पिछली क्लास में कलाम के नियम के छक्के छुड़ाए थे, लेकिन आज की ये क्लास उससे भी ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। तो आज हम समझेंगे कि आखिर विद्युत क्षेत्र क्या भला है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास बिना ले जाए कैसे एक दूसरे को धक्का मारने लगते हैं? नहीं देखा तो आज हम देखेंगे, ठीक। और दोस्तों, क्या आपने जैसे कि मोहल्ले के जो गुंडे होते हैं, यानी कोई भी गुंडा है उसका एक इलाका होता है, उसी तरह से आवेश का एक एरिया होता है, जिसकी वजह से उस आवेश के एरिया में किसी अन्य आवेश को ले जाने पर वे एक दूसरे को बिना टच किए ही धक्का मारने लगते हैं। तो चलिए इसको भी हम कवर करने वाले हैं। और आज की इस क्लास में हम सिर्फ न इसकी परिभाषा देखेंगे, बल्कि ई इक्वल एफ यानी कि ई इक्वल एफ एफ अपान क्यू यानी इक्वल एफ अपान क्यू नॉट से रिलेटेड, यानी कि आज हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड भी क्वेश्चन देखने वाले हैं, यानी कि न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, जो आपके 2027 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो मेरे भाई और बहन, आपके लिए एक एंड में एक चैलेंजिंग क्वेश्चन भी है, ठीक। तो आप लोग उसको भी देखिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो इसकी रिलेटेड सारी वीडियो पीछे के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक। और ये क्लास 3 है, ठीक। और इसके पहले मैं क्लास 1, क्लास 2 और 2 शॉर्ट्स वीडियो चढ़ा चुका हूँ, जो क्लास 12 के स्टार्टिंग चैप्टर्स के हैं, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा फर्स्ट टॉपिक है कि यानी कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है, ठीक। यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या बला है, ठीक। क्योंकि सबसे ज्यादा आपके चैप्टर में इंपॉर्टेंट यही है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है। अगर ये आपका जड़ है, अगर आप लोग इसे समझेंगे तभी आप लोग इसके आगे का सभी करने वाले हैं और कल सभी क्वेश्चन और न्यूमेरिकल कर पाएंगे, ठीक दोस्तों। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो हमारा पहला क्वेश्चन आपका लिए है कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है, ठीक। यानी कि किसी आवेश के, कोई जैसे आवेश है, उसके चारों ओर का वह क्षेत्र है जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, ठीक। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी कि कोई भी आवेश, कोई आवेश उसके चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वे आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करते हैं। यानी कि वे या तो एक दूसरे को दूर करेंगे या तो एक दूसरे को पास करेंगे, जिसकी वजह से उनके बीच एक बल लगता है, ठीक। क्या लगता है? बल लगता है। कौन सा बल? आकर्षण या प्रतिकर्षण, जो कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था, लेकिन इस वीडियो में मैंने फिर से आप लोगों को बता दिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं। इसका मात्रक और बीमी सूत्र लिखिए, ठीक। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक और बीमी सूत्र लिखिए, ठीक। ये हमारा आज का ये क्वेश्चन रहा, ठीक दोस्तों। ये हमारा क्या रहा? आज का ये हमारा क्वेश्चन है कि यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक और बीमी सूत्र लिखिए। चलिए देखते हैं, ठीक। यानी कि हमारा पहला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि कोई क्षेत्र है, ठीक। कोई क्षेत्र में इसमें धन परीक्षण आवेश रखा है, ठीक। धन परीक्षण आवेश रखा है, इसमें एफ बल लगता है। क्या लगता है? एफ बल लगता है। क्या लगता है दोस्तों? एफ बल लगता है। तो इसी को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश, यानी किसी क्षेत्र में किसी बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश रखा गया है, ठीक। उस पर जो बल लगता है उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दोस्तों किससे प्रदर्शित करते हैं? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। किससे दोस्तों प्रदर्शित करते हैं? तो ई से। क्या? ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो हमारा क्या हो जाएगा? एफ अपान क्यू नॉट। क्या हो जाएगा? एफ अपान क्यू नॉट हो जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर, ठीक दोस्तों। क्या हो जाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या हो जाएगा? E इक्वल एफ अपान क्यू नॉट। यानी कि हम इसकी परिभाषा में कह सकते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश, क्या कह सकते हैं दोस्तों? एकांक धन परीक्षण आवेश, ठीक। कि हम कह सकते हैं कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, यानी कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये आपके लिए एक आसान सा परिभाषा रहा है कि एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F को हम क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक। तो उम्मीद कर रहा हूँ मेरे छोटे भाई और बहन को समझ में आ रहा होगा, ठीक दोस्तों। और इसका एक डिफिनेशन, ठीक, ये डिफिनेशन हो गया आपका। और दोस्तों, आपका इसका क्या मात्रक क्या होता है? तो इसका मात्रक क्या होता है मेरे भाई और बहन?
इसका मात्रक होता है आपका न्यूटन प्रति कूलाम या, ठीक, न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक दोस्तों, क्या, तो न्यूटन प्रति कूलाम या क्या हो जाएगा आपका, या आप मान लीजिए एक इसका और होता है वोल्ट प्रति कूलाम होता है, ठीक, ये आपके ये मात्रक हो गया, ठीक दोस्तों। और इसका दोस्तों बीमित सूत्र है, यानी कि इसका बीमित सूत्र क्या होता है, तो मेरे भाई और बहन इसका बीमित सूत्र आपका हो जाएगा एम एल टी की पावर -3 ए की पावर -1, ठीक, क्या हो जाएगा ए की पावर -1 हो जाएगा, ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगा ए की पावर -1, ये इसका बीमित सूत्र हो जाएगा, ठीक। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग इसका न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो इसका बीमित सूत्र पूछे तो जरूर करिएगा, और मात्रक भी पूछे जरूर से लिखिएगा, ठीक, यानी कि इसकी यूनिट्स जरूर करिएगा। और इसका ये कौन सी राशि है दोस्तों, तो विद्युत क्षेत्र की राशि कौन सी है, तो ये एक सदिश राशि है, कैसी राशि है दोस्तों, तो विद्युत क्षेत्र कैसी राशि है, तो मेरे भाई और बहन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, कैसी राशि है, तो एक सदिश, क्या, सदिश राशि है, ठीक, सदिश राशि है, ठीक, आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि विद्युत क्षेत्र क्या है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसकी मात्रक और बीमा देखें, यानी ठीक। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल F को हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति कूलाम होता है, ठीक। और इसकी बीमा क्या होता है, तो MLT की पावर -3 ए की पावर -1 होता है। और इसकी कैसी राशि है, तो यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन यानी न्यूमेरिकल है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड ही एक न्यूमेरिकल है, ठीक। यानी कि 5 × 10 की पावर -4 कूलाम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या करना है हमें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करना है दोस्तों, ज्ञात करना है। तो पहले दोस्तों हमारा पहले क्या क्या दिया है, तो आपका दे दिया है Q का मान, यानी कि आवेश का मान कितना दिया है, 5 × 10 की पावर कितना दिया है, 5 × 10 की पावर -4, ठीक, -4 दे दिया, ठीक। ये आपका हो गया आवेश यानी Q का मान। तो और दोस्तों आपका F का मान कितना दिया है, तो F का मान दे दिया है आपका 2.25 न्यूटन, ठीक, 2.25 न्यूटन, ये आपका बल होगा, ठीक दोस्तों। और बोल क्या रहेगा है कि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी कि ई का मान आपको ज्ञात करना है। क्या करना है दोस्तों, ई का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक। जबकि मैंने दोस्तों आपको एक पहले ही सूत्र बता चुका हूँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, क्या सूत्र बताया था आपको, तो E = F/Q0, E = F/Q0 क्या बताया था दोस्तों आपको, तो E इक्वल क्या बताया था, E = F/Q0, ठीक। तो जो कि हमें दोनों दिया है, तो चलिए हम इस पे F का मान और Q का मान रखकर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। और ये आपके 2027 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक मेरे भाई और बहन। तो चलिए हम इसको भी रख के निकाल लेते हैं। तो ई का मान हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा ई का मान क्या हो जाएगा, ई का मान आपका हो जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ई का मान हो जाएगा आपका, यानी कि बल ऊपर आएगा तो 2.25 आपका ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, 5 × 10 की पावर -4, क्या हो जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा, ठीक। 10 की पावर माइनस कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक दोस्तों। अब हम 10 की पावर को ऊपर लेके चल जाएंगे, क्या ऊपर लेके जाएंगे तो ये 10 की पावर +4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 की पावर +4 हो जाएगा। चलिए हम इसे ऊपर भी कर लेते हैं, ठीक। तो जब हम इसे ऊपर करेंगे 10 की पावर 4 को, तो ये प्लस में हो जाएगा, ठीक, प्लस में हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ जो आपका ये दशमलव दिख रहा है, यानी दशमलव है, इसे जब हटाएंगे तो यहाँ पर 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक, क्या बढ़ जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक दोस्तों। जब 2 जीरो यहाँ पर बढ़ेगा, मेरे भाई और बहन ध्यान से समझिएगा आप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। जब 2 जीरो यहाँ पर बढ़ेगा तो 2 जीरो से जो 2 जीरो यहाँ पर कम कर लीजिए, ठीक, यानी कि वहाँ पर 4 था तो वहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ से 2 नीचे नीचे से कट गया, और यहाँ से हम 5 से 225 काट देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 को 20, 5वां 25, ठीक, क्या हो जाएगा, 5वां 25 हो जाएगा, ठीक मेरे भाई और बहन, यानी कि 4500 हो जाएगा। 5 को 20 और 2 दे दिए हासिल, आपको हो गया 45 हो गया, ठीक। और यहाँ पर 10 की पावर 2 बचा था तो इसे हम लिख सकते हैं 0 और 0 लिख सकते हैं, यानी कि हमारा कितना आ गया, ई का मान
4500 न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक, क्या आ गया? न्यूटन प्रति कूलाम। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया मेरे भाई और बहन? ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, यानी कि हमारा इतना ही आंसर आएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आ जाएगा? 4500 न्यूटन प्रति कूलाम, यानी कि यही हमारा आंसर हो गया। तो मेरे भाई और बहन कॉपी और पेन उठाएं और इस आंसर को लिखें, या तो अपने से सॉल्व करके मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई और बहन? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो विद्युत बल रेखाएं, यानी कि दो विद्युत जो बल रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों? स्पष्ट कीजिए। और ये बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट सवाल है। क्या सवाल है मेरे भाई और बहन? तो ये बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट सवाल है, सबसे ही फेवरेट सवाल है। ठीक मेरे भाई और बहन, तो ये बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट सवाल है। यानी कि दो विद्युत बल रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्यों? क्यों नहीं काटती हैं? स्पष्ट कीजिए। और ये बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्यों नहीं काटती हैं। मान लीजिए कि दो विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक, एक ये है और एक ये है। ठीक, ठीक ये है। अब क्या इनका एक बिंदु, कटान बिंदु क्या हो गया? यहाँ पर हो गया, कटान बिंदु हो गया। ठीक दोस्तों, क्या हो गया? कटान बिंदु। रुक जाइए, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपका हो गया क्या? ये बीच में आपका कटान बिंदु हो गया। ठीक, अब दोस्तों कोई कह दे कि इसकी क्या हो, इसकी दिशा क्या होगी? तो दिशा के लिए हम लोग पहले एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, यानी कि इस रेखा के लिए। ठीक दोस्तों, क्या? तो इस रेखा के लिए आपकी दिशा क्या होगी? तो इसके लिए आपकी दिशा ज्ञात करने के लिए यहाँ से आप लोग इसकी दिशा ज्ञात करने के लिए स्पर्श रेखा खींचेंगे। और कोई पूछ दे इस रेखा के लिए आपकी दिशा क्या होगी? तो इसके लिए भी हम एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक, क्या खींचेंगे? स्पर्श रेखा खींचेंगे। ठीक दोस्तों, क्या खींचेंगे? स्पर्श रेखा। क्योंकि दोस्तों ये संभव ही नहीं है कि एक बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची ही नहीं जाती है। क्या? ये संभव ही नहीं है, एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि इसकी दो दिशाएं ये नहीं होंगी एक बिंदु पर। तो अतः हम कह सकते हैं कि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, क्योंकि एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची ही नहीं जा सकती हैं। तो आप लोग ऐसे ही बता सकते हैं, अपने बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही करके दिखा सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरे छोटे भाई और बहन को समझ में आ रहा हो। अगर आ रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और 2027 बोर्ड एग्जाम टारगेट जरूर लिखना कमेंट में। और मैंने पिछली वीडियो में एक प्रैक्टिस सेट दिया था, उसे सॉल्व कीजिएगा। और मैं इस वीडियो में एक प्रैक्टिस सेट डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसे डाउनलोड करके आप लोग सॉल्व करें और कमेंट में उसका आंसर मुझे बताएं। ठीक मेरे भाई और बहन, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई और बहन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी दोस्तों, वही वाला था। तो यही लिखा है इसमें दोस्तों कि यदि दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेंगी तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकेंगी। इसका मतलब होगा कि एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि संभव नहीं है। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है मेरे भाई और बहन? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बिंदु आवेश क्यू, ठीक, यानी कि एक बिंदु आवेश क्यू है। क्या है? एक बिंदु आवेश मेरे भाई और बहन क्या है? तो एक बिंदु आवेश क्या है? क्यू है। ठीक, क्या बोल रहा है? क्यू है। इससे आर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, यानी कि आर दूरी पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं मेरे भाई? और तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करके पूरा दिखा देता हूँ। ठीक, तो हमने क्या माना कि माना एक बिंदु आवेश क्यू है, यानी कि एक बिंदु आवेश क्यू है जिससे आर दूरी पर, क्या मेरे भाई और बहन, जिससे आर दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश क्या रखा है? एक धन परीक्षण आवेश। ठीक, क्या रखा है? यानी कि माना एक बिंदु आवेश क्यू है जिससे आर दूरी पर, क्या आर दूरी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है। ठीक, तो क्यू नॉट रखा है, यानी कि आपका ये वाला फार्मूला बन जाता है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था। ये वाला फार्मूला मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्या बनेगा। ठीक, तो जैसे आपका ये बन जाएगा, जैसे मैं हमने मान लिया कि एक क्यू आवेश है, क्या है? तो क्यू आवेश है। ठीक, इससे आर दूरी पर एक धन परीक्षण आवेश रखा है। तो यहाँ पर हमारा कूलॉम का नियम बन जाता है। क्या बन जाता है? तो क्यू अपान क्यू नॉट अपान क्या हो जाएगा? आर का स्क्वायर, यानी कूलॉम का नियम का सूत्र बन जाएगा। ठीक, तो वही मैंने यहाँ पर बताया, क्या कूलॉम के नियम से आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो एफ इक्वल के जो आपका नेतांक है। ठीक, तो
क्यू अपन क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर, ठीक, ये बन जाएगा, ठीक, इससे हम मानने पर, ठीक। लेकिन तीव्रता की परिभाषा से, तीव्रता की परिभाषा जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था, क्या बताया था, तो इक्वल एफ अपन क्यू नॉट होता है, इक्वल क्या होता है, एफ अपन क्यू नॉट होता है, ठीक। तो ये हमारा आपका समीकरण 1 मान लीजिए और इसे समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक, समीकरण 2 मान लीजिए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे कि एफ का मान जो मान है, एफ का मान है, उसे हम समीकरण 2 में लिया कर रख देंगे, ठीक। तो 2 में रख देंगे, तो यहाँ पर हम ऐप का मान रख देंगे इस जगह पर, ठीक। तो ऐप का मान हमारा ऊपर दिया है, यानी कि समीकरण 1 में दिया है, तो उसी को हम रख देंगे, ठीक। तो यहाँ से हमें रखने पर हमें क्या मिलता है कि Q से Q कट जाएगा, क्या कट जाएगा, Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा, और हमारा एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की एक नया सूत्र मिल जाएगा। क्या मिलेगा, वो क्या आपका हो जाएगा, तो दोस्तों वो आपका हो जाएगा आपका ऐसा कि, सॉरी दोस्तों, क्या हो जाएगा, ई इक्वल 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर, यानी कि जहां पर आपका 1/4 एप्सिलॉन नॉट है, ये आपका के का मान है, ठीक। तो आप लोग इससे मत घबराइएगा, इसकी जगह पे आप लोग के क्यू अपन आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, यानी कि जो आपका ये वाला सूत्र था, खाली बस आप लोग इतना ही लिख सकते हैं, ठीक। ई इक्वल के क्यू अपन आर स्क्वायर, ठीक, या और के का मान अगर लिख देंगे तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ये सूत्र आपका एक निकल कर आ गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक मेरे भाई और बहन। ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक और सूत्र निकल कर आ गया, और आपका एक सूत्र यहाँ पर भी है, यानी कि आपको क्या करना है, इन दो सूत्रों को कभी भूलना ही नहीं है, ठीक। अगर आप चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा मार्क, तो आप लोग एक ये सूत्र, ठीक, एक आप लोग विद्युत क्षेत्र की, सॉरी दोस्तों, ये आपको एक ये वाला सूत्र और एक ये वाला सूत्र, ये दोनों ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र है, तो आप लोग इन्हें भूलना ही नहीं है, ठीक। उम्मीद कर रहा हूँ मेरे छोटे भाई और बहन को समझ में आ गया हो, तो वीडियो में जरूर से, यानी कि कमेंट में जरूर लिखें 2027 बोर्ड एग्जाम, और आपको डिस्क्रिप्शन में एक प्रैक्टिस सेट है, उसे जरूर से जरूर डाउनलोड करें और सॉल्व करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद्युत द्विध्रुव के साथ, यानी क्लास 4 में, ठीक। ये आपकी क्लास 3 रही, ठीक, मिलते हैं।